हाँ, यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास में एक बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें 100 प्लस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि पहले भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज की क्लास को आपको लास्ट तक पूरा कंप्लीटली वॉच करना है, क्योंकि आज की क्लास से आपकी रियल एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। इसलिए आप सभी को क्लास को पूरा कंप्लीटली वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि 100 में से आपके आज की क्लास में कितने क्वेश्चन राइट होते हैं एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है, फटाफट से आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1960 को, 1962, 1965 या 1971 को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसआई 2021 में भी पूछा गया है। क्या पूछा है आपसे कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51 में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी जिले में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1982 को, 1989 को, 1991 या 1995। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 को घोषित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके एटा, कासगंज, आगरा, कन्नौज या इटावा में। जो अमीर खुसरो है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैं आप सभी साथियों से एक अनुग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है, ओडीओपी योजना के तहत गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके काला नमक चावल के लिए, टेराकोटा के लिए, पीतल के बर्तन या चमड़ा के लिए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सोनभद्र जिले में, ललितपुर, हमीरपुर या झांसी जिले में। बात की जाए यूरेनियम के सीमित भंडार की, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी को आपको यहाँ पर राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके बहराइच जिले में, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी या गोंडा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहराइच जिले में। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छुआछूत के अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों, यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं संत कबीर नगर में, रायबरेली, गोंडा या हरदोई में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन बी को लॉक कर देना है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके ओबरा, पनकी, नरोरा या सिंगरौली। बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोरा बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2021 एग्जाम में भी पूछा गया था। बताइए आला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके ब्रज क्षेत्र का, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या रुहेलखंड क्षेत्र का। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर या हमीरपुर में। बात की जाए हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्लांट की तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है, रेणुकूट में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? बिल्कुल ये नारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सर्जित किया गया था? इससे पहले फिर से आप सभी से कह देना चाहता हूं कि आज की क्लास को अगर आप लास्ट तक पूरा कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं तो इस क्लास से आपकी कम से कम 10 क्वेश्चन रियल एग्जाम में छपने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आपको अगर है यूपी होमगार्ड के एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, क्योंकि लगभग 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से बनेगा। आपको पीवाईक्यू क्वेश्चनों को तो रट ले जाना है। तो क्या पूछे आपसे, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सर्जित किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1975 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अलीगढ़ जिले को, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या बरेली को। बात की जाए पीतल नगरी की तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1903 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1903 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? यूपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी देवरिया, प्रतापपुर, मेरठ, बलरामपुर या सहारनपुर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 23 क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2022 में पूछा गया है। बताइए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। राइट आंसर आपको लैक्टोमीटर को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 25 दिसंबर को। जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाई गई है, जिसमें नए सिलेबस के अनुसार यूपी होमगार्ड एक बेहतरीन कोर्स कंप्लीट तैयार किया गया है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जानने वाला है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। आपके लिए लिख कर रखा हुआ है कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। साथियों, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आप 0 लेवल पर और आप चाहते हो कि मैं यूपी होमगार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट पार करना चाहता हूँ, तो उन सभी के लिए बनाया गया है। उन सभी को इस पर ध्यान देना है। ये उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इसे 15 दिन में भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको यूपी होमगार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई नहीं रोकने वाला है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि संपूर्ण सिलेबस में से 7000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जिसमें तैयार किए गए। साथियों, पूरा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल आपके लिए पूरे सिलेबस में 7000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज तैयार किए गए। 15 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किए गए। 2025-26 करंट अफेयर्स तैयार किए गए। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात की जाए, जहां से आपका लगभग 50% क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। पिछले 10 सालों के पेपरों के क्वेश्चन आंसर आपके लिए इसमें तैयार किए गए। साथियों, आपको पता है यूपी एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 50% क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू क्वेश्चन से बना था।
और मैं फिर से कहना चाहूँगा वही पैटर्न रिपीट होने वाला है। यूपी होमगार्ड एग्जाम में भी 50% जो क्वेश्चन पेपर है वो APYQ क्वेश्चन से बनने वाला है। अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं तो आपका 50% जो क्वेश्चन पेपर है यहीं पर सॉल्व हो जाता है, बाकी तो आगे देखने की बात है। फिर से कह रहा हूँ, प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी रियल प्राइस है 149, अन्यथा इसकी प्राइस हो जाएगी आपके लिए 399। साथियों प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस रखी गई है 149। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं आपके लिए स्क्रीन पर नंबर दिए हुए 78 49 89 89 61, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें परचेज करना है। फिर से कह रहा हूँ, जिन्हें परचेज करना है उन्हें ही लेना है, एंड जिनकी तैयारी चल रही है उन्हें नहीं लेना है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उन सभी साथियों के लिए मैं आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचाने वाला हूँ। साथियों आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आंसर तैयार किए गए, अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके महोबा, हमीरपुर, ललितपुर या सोनभद्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो बलिया जिला है, यहाँ पर सुराहताल पक्षी विहार स्थित है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है आपसे, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, फटाफट से बता दो, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाते हैं 1526, 1556, 1761 या 1764 को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये 1761 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मधुमेह रोग। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो बटेश्वर मेला एक पशु मेला है। बिल्कुल साथियों ये पशु मेला है, और पशु में भी कौन सा मेला है? ऊँटों का मेला है, ठीक है, ऊँट का सबसे बड़ा मेला है ये बटेश्वर मेला। तो यहाँ पर ऊँट आयात निर्यात होते हैं, तो ऊँटों का मेला बटेश्वर मेला है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आगरा जिले में। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? UPSSC पैट 2021 में पूछा गया है, सबसे चमकीला ग्रह राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह में भी आपका शुक्र ग्रह आ जाता। अगर आपसे पूछा जाता सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपसे पूछा जाता सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। आपसे पूछा जाता सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, और सबसे बड़े ग्रह का तो आपको पता है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में नारदी जयंती के अवसर पर कहाँ मेला लगता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो नारद जयंती है इसके अवसर पर कहाँ पर मेला लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा। 35 क्वेश्चन आपसे पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं भगत सिंह ने, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद या वीर सावरकर ने। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और 36 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा दूसरी राजभाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सोल्व कराया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा दूसरी राजभाषा कौन सी है। मैंने आपको बताया था कि उर्दू को राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? 1989 को घोषित किया था। तो दूसरी राजभाषा कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। ऑप्शन सी को आपको यहाँ पर लॉक मार देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? UPSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं चंदौली, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी या सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से, मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन या तेल उत्पादन से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दूरी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इत्र का शहर किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बरेली जिले को, कन्नौज, मुरादाबाद या आगरा जिले को। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इसे इत्र का शहर भी कहा जाता है, और जो कन्नौज जिला है इसे ग्रास ऑन द ईस्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ही पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 15 अगस्त को, 29 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को। आपको कमेंट करना है, सबसे पहले कमेंट में लिखना है 45 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद आपको कमेंट करना है कि सर इसमें कौन सा राइट आंसर है। आपको करना है सर इसमें जो 29 अगस्त है ये राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरोरा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? कैंसर के लिए, एड्स से, टाइफाइड या टीबी के लिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाएंगे पेठा के लिए, ताले, चाकू या इत्र के लिए। तो एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना है, इसके तहत जो अलीगढ़ है ये ताले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है हवा महल कहाँ पर स्थित है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार रिपीटेड हुआ होगा कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। जो आरबीआई है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका गोंडा जिले में। 52 क्वेश्चन पूछा है ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ घराने से, बनारस घराना, किराना घराना या आगरा घराने से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या रखा गया है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। 54 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में किस शहर में राजकीय चर्म संस्थान स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस शहर में राजकीय चर्म संस्थान स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आगरा, कानपुर, मेरठ या मुरादाबाद। 54 क्वेश्चन है, आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शकरकंद अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे गाजियाबाद स्थान पर, मोदी नगर, लखनऊ या कानपुर। जो शकरकंद अनुसंधान केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए दोस्तों, सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा या श्रीलाल शुक्ल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ। सेकंड क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? यूपीएससी ARO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर में।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिले में। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग है, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई के तहत। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में रानी हो स्मारक कहाँ पर बनाया गया है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में रानी हो स्मारक कहाँ पर बनाया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी या प्रयागराज। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अयोध्या है, यहाँ पर रानी हो स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? UPPSC ROARO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनौर जिले में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन हो जाएंगे लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी। जो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क है, इसकी स्थापना ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का खुर्जा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इसे कहना चाहता हूं कि खुर्जा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए, पीतल के बर्तन के लिए, कांच के बर्तन या लकड़ी की नक्काशी के लिए? जो खुर्जा क्षेत्र है ये मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बरेली, इज्जत नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यूपी पुलिस SI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई कुल लगभग कितनी है। तो ऑप्शन हो जाते हैं आपके 300 किलोमीटर, 341, 380 या 410 किलोमीटर। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके आगरा, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क है, ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ बताइए दोस्तों, जो प्रसिद्ध बटेश्वर मेला है ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इसी क्लास में थोड़ी देर पहले ही बताया है। हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए, ऊँटों के लिए या पक्षियों के लिए? तो साथियों मैंने आपको बताया था जो बटेश्वर मेला है ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, आगरा जिले में लगता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? UPSC पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है इसे 2004 में शुरू किया गया था। यूपी पुलिस SI 2017 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। आपसे पूछा है धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? सिद्धार्थनगर को, चंदौली, बलिया या आजमगढ़ को? 71 क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदौली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश से राजस्व कोड किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016 को। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? UPSC जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बताना है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? आगरा, मथुरा, झांसी या अलीगढ़ में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो विठुर है यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध विंध्यादीन महाराज किस नृत्य से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो विंध्यादीन महाराज है ये कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, गीडा का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है गीडा का पूर्ण रूप क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है?
यूपीडब्ल्यूएससी फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा जिले को, लखनऊ, जौनपुर या अलीगढ़ शहर को। 77 क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या दिया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके साइकिल, टैबलेट, स्मार्टफोन, नगद राशि या सोलर लैंप। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है कि सशक्तिकरण योजना के तहत क्या दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टैबलेट या स्मार्टफोन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं पटियाला, आगरा, कन्नौज या इटावा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुरादाबाद किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीतल के बर्तन के लिए, चमड़े के उत्पादन, इत्र या खेल का सामान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो मुरादाबाद है ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी को फिर से कहना चाहता हूँ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप साथियों। अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़ी आपके लिए ये, आपके लिए इससे बड़े ऑफर कहीं नहीं मिलने वाला है कि जो 399 रुपये का कोर्स है वो मात्र आप सभी के लिए 149 रुपये में सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बिल्कुल ऐसा ही हो गए कि हमने क्या पढ़ना चाहिए ये सोच रहे। साथियों आप सभी को बिल्कुल जगह जगह यूट्यूब पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह भटकने से आप यूपी होमगार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा सिर्फ आपको एक ही जगह पर संपूर्ण सिलेबस मिलने वाला है, जिसमें 7000 प्लस MCQs तैयार किए गए, पूरे पिछले 10 साल के PIQ क्वेश्चन तैयार किए गए, 2025-26 करंट अफेयर्स, 15 मॉक टेस्ट तैयार किए गए। जो भी साथी से परचेज करेगा लास्ट में बहुत अच्छा ऑफर के साथ फाइनल मेरिट लिस्ट के पहुंच पाएगा। जो इसे परचेज नहीं करेगा लास्ट में बहुत पछताएगा। साथियों एक बार भरोसा करके देखो आप अपने सर पर, तो मैं आपको पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँचाने वाला हूँ। प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी प्राइस रखी गई है 149। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं आप सभी के स्क्रीन पर नंबर शेयर हो किए हुए 78 49 89 89 61, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या कॉल करना है, ठीक है। तो फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कुशीनगर में, श्रावस्ती, सारनाथ या कौशाम्बी। जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में। 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके महोबा, हमीरपुर, झांसी या जालौन। जो बरुआ सागर झील है ये उत्तर प्रदेश के ऑप्शन सी झांसी जिले में स्थित है। राइट आंसर आपको झांसी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके फिरोजाबाद, मेरठ, बरेली या सहारनपुर। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन पूछा है सुलेकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ पर मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 यूपी होमगार्ड के लिए। UPPSC RO ARO 2016 में भी पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ पर मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी, आगरा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चरकुला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। फिर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देने की कोशिश करनी है कि चरकुला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या रुहेलखंड क्षेत्र का। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो चरकुला है ये ब्रजभूमि क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे आपके 1970 को, 1982, 1990 या 1992 को। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान भाई योजना है इसे लागू किया गया था 1992 को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन आपसे पूछा है लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। सहारनपुर, कानपुर, वाराणसी या झांसी। पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका सहारनपुर हो जाएगा कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए जो जिला प्रसिद्ध है उसका नाम है सहारनपुर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। 91 क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त से।
जो प्रयागराज प्रशस्ति है ये ऑप्शन बी समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 2001 में। 93 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके रायबरेली, अमेठी, लखनऊ या सुल्तानपुर। जो राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय है ये ऑप्शन है रायबरेली फुर्सतगंज में स्थित है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है? UPPSC RO ARO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ या वाराणसी। जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 क्वेश्चन आपसे पूछा है नारद जयंती पर कहाँ मेला लगता है? बताइए दोस्तों, नारद जयंती पर मेला कहाँ पर लगता है? यूपी पुलिस SI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं मथुरा, वृंदावन, वाराणसी या प्रयागराज। 95 क्वेश्चन है आप सभी का सीधा सीधा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन पूछा है बांसुरी निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं पीलीभीत, बरेली, सीतापुर या लखीमपुर खीरी। तो बांसुरी निर्माण के लिए जो जिला प्रसिद्ध है उसे पीलीभीत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सतीश महाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 2000, 2002, 2004 या 2005 को। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन 2002 को हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 क्वेश्चन पूछा है इत्र और सुगंधों का शहर किसे कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज को। अगला क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? UPSC 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। आपको इस क्लास में जरूर बताना है कि इस क्लास से आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। वीडियो पसंद है तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्लास की पूरी PDF के लिए और डेली की 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलो तो साथियों फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।